हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। प्रदेश के सहकारी समिति के कर्मचारी मन अनिश्चितकालीन हड़ताल में है। ये धरना लेके अब सियासत घलो शुरू हो गए। बीजेपी यह आशंका जता है कि हड़ताल ले धान खरीदी प्रभावित होही। उन्हें कांग्रेस के आरोप है कि बीजेपी यह धान खरीदी प्रभावित करना चाहते है। तब काबर ये कर्मचारी मन धरना देवाते और सहकारी समिति मन के काय मांगे, आज एक पर चर्चा करबो। ओकर पहली ये रिपोर्ट देख लेथन। धान खरीदी 1 दिसंबर ले शुरू हो गई है। फिर ओकर पहली सहकारी समिति मन के कर्मचारी अपन 5 सूत्री मांग लेके सड़क में उतर आए। छत्तीसगढ़ के 2058 सहकारी समिति के करीब 14,000 ले ज्यादा कर्मचारी पाछू 4 दिन ले राजधानी के बूढ़ा तरिया धरना स्थल में अपन मांग लेके अनिश्चितकालीन धरना में बैठे। एकर मन के प्रमुख मांग हवे सुखद और अतिरिक्त खर्चा के राशि समिति ला वापस दे जाए। समिति के कर्मचारी ला सरकारी कर्मचारी के समान वेतनमान दे जाए। योग्यता और उम्र बंधन ला शिथिल करे जाए। सरकारी बैंक के रिक्त पद में समिति कर्मचारी के 100% संविलियन हुआ है और प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में प्लेसमेंट भर्ती ऊपर रोक लगाया जाए। नियमितीकरण तो चूल्हा में गए 2-2, 2.5 साल से वेतन नहीं मिलते, भूखे भजन न हुई है। गोपाला एमन कैसे करिए? मोर दावा है कि इनका आंदोलन से धान खरीदी पूर्णतः प्रभावित हुई। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के ये मांग के समर्थन करी है। पांचों दिन प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह धरना स्थल में पहुंच के अपन समर्थन जताए रही। भाजपा नेता मन आशंका जताए है कि अगर के वाजिब मांगला जल्द पूरा नहीं करही तो ये दरी धान खरीदी प्रभावित होगी। छोटे छोटे गरीब कर्मचारी मन सब बैठे हैं। आज पूरा भारतीय जनता पार्टी उखर साथ में है। हमार नेता मन गिरीन है। हमू मन उखर मन पर पत्र लिखबो और सब प्रकार के समर्थन अंतिम लड़ाई तक उखर हमन साथ देबो। सुखद यदि बढ़ा है इसके लिए दोषी है सरकार की नीतियां, ना कि सोसाइटी के हमारे प्रबंधक इसके लिए जवाबदार हैं। और इनके मांग उचित है। उनकी राशि को काटोगे आप। यदि घाटे की पूर्ति करना है तो इन्हें जो कमीशन मिलता है उससे आप घाटे की पूर्ति करोगे जो आपकी वजह से हुआ है। कांग्रेस है मामला में भारतीय जनता पार्टी के नेता मन पर सहकारी समिति के कर्मचारी मन के हड़ताल ला हवा दे के आरोप लगाए हैं। संगे संग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि समिति मन ला कोनो भी तरह के परेशानी नहीं हुई। 15 साल ये लोग सरकार पे रहे, तब इनको कोई कर्मचारियों की सुध नहीं ली, कर्मचारियों को याद नहीं आई। कितने कर्मचारी आंदोलन हुए, कितने कर्मचारी धरने में बैठे रहे, तब इनको रमन सिंह जी को और विष्णुदेव जी को नहीं दिखा। उसको बहुत जल्दी, मैंने पहले भी कहा था कि सोसाइटियों को कोई नुकसान उठाना नहीं पड़ेगा, उस मामले को जल्दी निराकरण कर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और शासकीय कर्मचारी संघ के समर्थन के बाद छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के हौसला बुलंद है। अगर यही हड़ताल और ज्यादा दिन चली तो निश्चित रूप ले 1 दिसंबर ले हो धान खरीदी प्रभावित हो सकते। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला आप मन देखियो। छत्तीसगढ़ में धान से जुड़े कोई भी मुद्दा हो वो सियासी मुद्दा जरूर बन जाते। पिछले कई दिन से सहकारी समिति वाले मन धरना में बैठे हुए। करीब 2058 सहकारी समिति है। उस 14,500 15,000 के करीब लगभग कर्मचारी। ओखर मन के कई ठक मांग है कि सुखद और अतिरिक्त खर्चा जन है वो समिति ला वापिस करे जाए और कर्मचारी मन ला समान वेतन दिए जाए सरकारी कर्मचारी के बराबर। सहकारी बैंक के रिक्त पद में समिति कर्मचारी मन ला 100% संविलियन हुए कहा थे और प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में प्लेसमेंट भर्ती पर रोक लगाया जाए। इसे कुछ मांगे। और आप लोग याद हो कि परम दिन जन है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो भाजपा वाला समर्थन भी दी से ओखर मन के ये कहना है कि भाई सहकारी समिति मन के मांग जायज है। वहीं कांग्रेस के मन के ये कहना है कि जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी वाले मन हवा देवा थे। तो ये सियासी मुद्दा हुआ। अच्छा, ये बीच ये है कि 1 तारीख ले धान खरीदी 1 दिसंबर ले धान खरीदी शुरू हुई। धान खरीदी कांग्रेस के दावा है कि धान खरीदी बराबर शुरू हो जाए 1 तारीख के। भारतीय जनता पार्टी वाले कहना है कि इनमें रुकावट आ सकते, बाधा उत्पन्न हो सकते, शुरू नहीं हो पाई। आज एक पर चर्चा करबो। 3 खास मेहमान जुड़ा थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अशोक बजाज जी, कांग्रेस की तरफ से चंद्रशेखर शुक्ला जी प्रभारी महामंत्री PCC और छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष सहकारी समिति जनसंघ के अध्यक्ष ईश्वरी साहू जी। आप तीनों बहुत बहुत स्वागत है।
मैं साहू जी के पास आहूँ ओखर पहली में थोड़ा सा अशोक बजाज जी के पास चले, तो आप मन समर्थन दे के घोषणा करे अशोक जी। हाँ। निश्चित रूप से सहकारिता जो है छत्तीसगढ़ किसान मन के एक रीढ़ है, और वहाँ के कर्मचारी मन आए दिन अगर आज के दिन में अगर हड़ताल में बैठ गए हैं तो एक मतलब है कि किसान मन के परेशानी बढ़ने वाला है। एक तो सरकार धान खरीदी करत नहीं है, 1 नवंबर से धान खरीदी होना चाहिए। पहली भी सरकार में जब नहीं रही से कांग्रेस पार्टी, तेकर नेता मन आरोप लगाए, एक बार जब हमार सरकार के समय 15 नवंबर से खरीदी करे के प्लानिंग हुई तो ये मन कहिस कि 1 नवंबर से खरीदी होना चाहिए। हमार समय में बराबर किसान मन के सुविधा ला ध्यान में रखते हुए समयबद्ध तरीका से धान के खरीदी करे जात रही से, लेकिन अब चूंकि 1 नवंबर के धान खरीदी नहीं हुआ थे, जबकि 1 नवंबर के पहले हरुणा धान 100% कटाई हो गए हैं। और आज भी अगर तेजी से धान कटाई तेजी चला थे कि 1 हफ्ता के अंदर पूरा धान कटाई बढ़ोना हो जाए, ये बात की हमारे लोग उम्मीद है। अब जब धान 1 दिसंबर से खरीदने वाला है तो 1 दिसंबर के भी धान खरीदी हो पाई, ये में प्रश्न चिन्ह लग गए हड़ताल कारण। कर्मचारी मन जतका कांग्रेस के शासनकाल में अभी 2.5 साल में प्रताड़ित हुए कोऑपरेटिव सेक्टर में जी, उतना कभी नहीं हुए, और ये कर्मचारी मन के प्रति कोई संवेदना नहीं है सरकार के। पिछली बार भी ये मन जब हड़ताल में रही से 20-21 दिन तक ये मन ला आश्वासन मिले रही से कि आपके सब मांगला हम पूरा करबो। मंत्री मन बैठ के रूबरू बात करके उमन खुद बोले रही से कि आपके आंदोलन ला त्याग दो और आपके मांग पूरा हुई। लेकिन आज 6 महीना बाद एकर मन के मांग यथावत है, समस्या भी यथावत है, और येला पूरा करे बर सरकार पूरी तरह से उदासीन नजर आवा। ठीक। हमारे साथ में सहकारी समिति संघ के अध्यक्ष ईश्वरी साहू जी भी जुड़ गए। मैं चंद्रशेखर जी के पास आऊँ। ओखर पहले में का आप मन के मांग है ईश्वरी जी, मैं वो समझना चाहता हूँ ताकि जन सरकार की तरफ से जन हमें कांग्रेस की तरफ से वो आप मन के जवाब दे पाए ठीक ढंग से। आप मन के का प्रमुख मांग है, का चाहते हो आप मन सरकार से? जी, मैं दोनों मेहमानों को नमस्कार कर रहा हूं जी। और मैं आप मन ला बतात हूं महोदय जी के अपन छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी ऐसे कर्मचारी है कि बहुत निचले स्तर के कर्मचारी है, बहुत छोटे कर्मचारी आवन, और हमार लंबा 5 सूत्री जो मांग है ये अभी तक के पूर्ण नहीं हो पाए है। एखर से हमन बहुत परेशान हन। हमन ला अभी दीपावली हमारे हिंदू धर्म के त्योहार है, येहू में तनख्वाह नहीं मिल पाए है, बहुत बड़े हमारे लिए दुर्भाग्य के बात है। और मैं ये बताना चाहूँ कि जिन पिछले साल अभी 2020-21 में हम धान खरीदी कर रहे हैं, हमार धान खरीदी के काम करे के आवे और परिवहन कराए के जिम्मेदारी है मार्कफेड के आवे, खाद्य विभाग के आवे, शासन के आवे, और मन अपन समय में नहीं उठाई तो बोला हमन का करबो भाई, हमार काम तो केवल धान ला खरीदी करके रखवाली करना है। अब ये मार्कफेड नहीं उठाई सब, ये मार्कफेड के हमेशा यही रीति रिवाज चले आते हैं कि समय में उठाव नहीं करे। आज समय में उठाव नहीं करे है, ओखर भुगतना ला समिति कर्मचारी मन ला भुगतेल पड़त है। किसान मन के सहकारी समिति है बर्बाद होए के स्थिति कगार में आगे है। हमन ला बहुत चिंता है, हमरो परिवार है, हम लोग परिवार मन ला हम मन साहू जी आपके 5 सूत्री मांग के का है आप मन के तो समय में हमन ला वेतन, हाँ तो मैं पहले मांग तो वेतन हो गया आपके मांग। ये दिन 2020-21 के धान खरीदी में जब हम खरीदी कर तो ये पूरा कमीशन ला काट दे मार्कफेड विभाग है, तो हमन ला कमीशन नहीं मिला थे तो हमन तनख्वाह का में मिलबो, तो हमन वही मांग करे हन कि अपन जतका 20-21 के जिन कमीशन है वो मत काटे, हमन ला वापस करे। और दूसरा यह मांग हवा है कि 2018 में एक कर्मचारी मन सेवा नियम बने रही से ओमा कुछ पॉइंट में संशोधन करने हैं, तो हमन शासन प्रशासन ला पंजीयक महोदय ला बार आवेदन निवेदन करे हन के ला कर देते हो महोदय जी, तो हमारे कर्मचारी मन के कुछ सुरक्षा होती। और तीसरा यह मांग हवा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में बहुत ज्यादा पद खाली है और वो जिन पद खाली है तेमा हमरे कर्मचारी सोसाइटी कर्मचारी मन काम करत हैं, दूसर नहीं करत हैं। और हमारा जब हम अपन काम करत ही तो हमारा उसका मेहनताना मिलना चाहिए, हमार सम्मान पूर्वक वेतन मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला, केवल वो तो हमार शोषण होते भाई। तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में भर्ती के लिए हमार कर्मचारी मन लिए जाए और संविलियन करे जाए। चौथा मांग है, आज सरकार के जन कल्याणकारी योजना ला हमार सहकारी समिति कर्मचारी मन अनवरत रूप से काम करत हन, मेहनत करके करत हन, रात और दिन एक करके करत हन। न जाने घर से अगर सुबह निकलथन तो रात तक के वापस आबो कि नहीं आबो तेनो ठिकाना नहीं रहा। और अगर मैं बतात हूं उदाहरण के लिए, छोटे छोटे लड़का मन घला हमन चिन्हे बर भुला गए हैं। हम तो 9 बजे निकल जाते हैं सोसाइटी के काम करे बर, और हम जब आवत हैं तो रात है 11 बजे 12 बजे। तो आपके जिन 5 मांगे हमारे साथ में चंद्रशेखर शुक्ला जी बैठे, किसान नेता भी है, तो प्रदेश महामंत्री है। शुक्ला जी, आप सुने हो ईश्वरी साहू जी की बात ला? अंशुमान जी, एक तो आज अतका गंभीर विषय में आप मन मोला बुलाए हो, एक मन पर मैं आभारी हूँ। काबर कि मैं किसान कांग्रेस के भी पूर्व में अध्यक्ष रहा हूँ। और ईश्वरी भाई, एक बात मैं वो बता देता हूँ, मैं एक सहकारी समिति हावे धरसीवा कुम्हारी की ओकर अध्यक्ष घलो हूँ। और मोरो यहाँ धान खरीदी होते तो जेन समस्या आप मन बताए हो, गोठियाए हो, मैं सब चीज से वाकिफ हूँ। तो आप जिन बात बताए हो ओकर पर मैं आप लोग कांग्रेस की ओर से स्पष्ट बता दूं। सही बात। पहला बात कि माननीय हमार मुख्यमंत्री जी के गांव के लड़का है, किसान लड़का है, किसान परिवार से और आपरे मन के बीच के है, कोनो अलग नहीं। तो सबो चीज जानते, समझते, पहचानते, एकरे नाम से मुख्यमंत्री जी के आप मन बीच में मत बोलो। आप ओखर निर्देश पे एक बहुत सेंसिटिव संवेदनशील उप समिति बनाए गए है, जेकर अध्यक्ष माननीय अमरजीत भगत है। और जे समिति में रविंद्र चौबे जी, माननीय मोहम्मद अकबर जी, उमेश पटेल जी और प्रेम साय सिंह जैसे दिग्गज बड़े नेता है। समिति के 2 बैठक हो चुके उप समिति के, और एमा बृहद रूप से सिफारिश करे गए है, जेमा सुखद के विषय हमन भी अपन पक्ष अपन सरकार के सामने रखे। काबर की सोसाइटी के थ्रू हमन भी आथन, मैं भी वो चीज के जिन बात ते कहा था तो चीज से मैं सहमत हूँ, और मैं भी तोर संग हूँ, और मैं ही नहीं पूरा कांग्रेस परिवार तोर संग है, बात ला समझा थे। और विश्वास रखो कि जिन दिन उप समिति की बैठक कैबिनेट में प्रस्तुत हुई वो दिन आप मन के समस्त समस्या के निराकरण हो जाएगी, पहला बात। दूसरा बात कि आप बोले प्लेसमेंट कंपनी, तो प्लेसमेंट कंपनी के ठेका सिस्टम रखे के काम हमारे द्वारा नहीं, भाजपा शासनकाल से चलते। 15 साल में उमन आपके एको मांग पूरा नहीं करे, लेकिन हमार संवेदनशील सरकार, हमार मुखिया मोर सामने निर्देश दे अधिकारी मन ला कि ऐसे कोई व्यवस्था बनाओ कि समिति के कर्मचारी जिमा सुपरवाइजर है, एखर मन के तनख्वाह बढ़े जाए, बड़े नियमितीकरण तो हो जाए, कम से कम नियमितीकरण हो जाए, और समय के साथ साथ मन ला प्रमोशन भी मिले। तो ये एक बात सामान्य बात है और बहुत बड़े बात है कि एखर मन के नियमितीकरण भी हो जाए, समय के साथ मतलब प्रमोशन मिले, सुपरवाइजर बनने से बात। मैं बताया कि वो किसान परिवार से, किसनहा परिवार से, गांव देहात से आते, तो सब वो चीज समझा थे। और एकरे पर आज अमरजीत भगत जी है दिल्ली गए, हमार हजारों करोड़ जीएसटी के अलावा भी कई पैसा केंद्र सरकार चपक के बैठे। वो हर प्रकार से चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसान मन ला तकलीफ हो, और एकरे नाम से भारतीय बुरा झन मानवे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हवा देते। तो 15,000 कर्मचारी मन के आड़ में 21 लाख पंजीकृत किसान मन ला शोषण करे के तैयारी है। काबर की भाजपा गांव किसान की राजनीति कर नहीं सके, वो मन तो पूरा जीवन किसान मन ला ठगे है। तो अब वो तुम्हार मन के आड़ में, तुम्हार मन के कंधा में बंदूक रख के किसान मन के ऊपर गोली चलाए की तैयारी में है। अब मोर आप मन से आग्रह कि आप मन एक माध्यम मत बनो, आप मन के सरकार है, छत्तीसगढ़िया सरकार है, छत्तीसगढ़ में पहली गांव छत्तीसगढ़िया सरकार बने, और आप मन इस बात ला समझो, धान खरीदी में सहयोग करो। अब तो आज क्या बताओ, हमन 5 लाख गठान, हमन 5 लाख गठान बारदाना। साहू जी 2 मिनट, साहू जी मैं आपके पास आऊं, पहले शुक्ला जी सुने थे। 5 लाख, 5.25 लाख बारदाना गठान मांगे रहे, 30% मिले हैं। और वहां अब स्थिति यह है कि वहां के बड़े अधिकारी बन बोलते हैं दिल्ली के कि प्लास्टिक बोरा में घलो खरीद लो भाई, 5 साल तो खरीदे हो, ये साल घलो खरीद लो, हम अनुमति देता है। तो ये तक के बात दिल्ली के बड़े अधिकारी मन कहा थे। अब मैं आप दी रिकॉर्ड बता दो, मोला तो जानकारी है। बारदाना बात करते सरकार है, भाजपा नहीं खरीदे, 30% दे सप्लाई, बड़ा बड़ा बात करते भाजपा मन कतका बारदाना खरीदो, कतका नहीं खरीदो। अशोक भैया बैठे सहकारिता से आते, सबो सिस्टम ला जानते, सबो चीज ला समझाते। और एकरे मन के राज में रमन सिंह छत्तीसगढ़िया किसान मन के, अशोक भैया तो लिख लिख के चिल्ला चिल्ला के थक गए, एकरो बात नहीं सुनत रही भाजपा ले मन, जबकि ये किसान पर लड़ैया आदमी है।
तो ये तो हाल है भारतीय। तो तुमन माध्यम मत बनो भैया, तुम्हार मन के पूरा बात जब दिन कैबिनेट में ही पूरा हो जाए। ईश्वरी जी, जैसे शुक्ला जी कहा, मैं चीज जानना चाहता हूँ, ये समस्या क्या अभी आते का, क्या 15 वर्ष नहीं रही इसका, हमेशा रही ईश्वरी जी? नहीं, समस्या तो शुरू से बने हैं। मैं आप लोग बताता हूँ, समस्या है सहकारी समिति के कर्मचारी मन के समस्या बहुत पहले से चले आते और हमन कखरो माध्यम में जाने वाला नहीं है महोदय जी। हमन तो एक कर्मचारी मन और हमन सब लोकल कर्मचारी हैं, सब किसान और मजदूर और जनता की सेवा करैयन, खाद्यान्न बटैयन। और अभी मैं आप मतलब बताता हूँ, जब 2 साल के कोरोना काल में हमार कर्मचारी मन अपन जीव जान ल जोखिम में डाल के घर खाद्यान्न और खातू ला और धान के रखवारी करे, ऐसा स्थिति सब राशन घलो बांटे है भाई, ऐसा हमारे कर्मचारी है, राशन घलो बांटे है। 5 सूत्री मांग ला शासन से। हाँ, पीडीएस में अपन पीडीएस के राशन घलो बांटे, हाँ, राशन भी बांटे हन, हमारे राशन भी बांटे, खाद्यान्न दुकान पीडीएस चला था सहकारी समिति के माध्यम से। जी 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 अशोक जी, जत का गोबर खरीदी ये समस्या अभी पहले भी कहा था एक, और जैसे कि चंद्रशेखर शुक्ला जी कहा था कि केंद्र सरकार आपने पूरा पैसा चपक के बैठ गए है। अरे एवं कंधा में बंदूक रख के गोली चला थे, भाजपा नहीं चाहे किसान मन के धान खरीदी हो। अशोक जी, शुक्ला जी अपन पार्टी के पक्ष रखत है, अच्छा बात है और रखना जरूरी भी है। कावर प्रभारी महामंत्री है, उभरते हुए कांग्रेस के नेता है और निश्चित रूप से एक सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष होए के नाते वो ये बात स्वीकार करी कर्मचारी मन के जो आज समस्या है कि सूखा तावत है सोसाइटी में, परिवहन नहीं करत, एक लिए जिम्मेदार मार्केट है, सरकार है, सोसाइटी का हल जिम्मेदार हो जाए। लेकिन सूखा दावत है, 6-6 महीना तक आप धान के परिवहन नहीं कराते हो, धान सोसाइटी में पड़े, एक लिए जिम्मेदार सोसाइटी कैसे हो सकते? कर्मचारी मन के खिलाफ में FIR हुआ थे, कर्मचारी मन ला सस्पेंड करे कार्रवाई हुआ थे। पिछली बार तो सरकारी आदेश से डिप्टी रजिस्ट्रार कर्मचारी मन के ऑपरेटर मन के ट्रांसफ़र कर दी, जबकि ओला कोई वैधानिक अधिकार नहीं है कि कोई ऑपरेटर के ट्रांसफ़र या कोई सरकारी सोसाइटी के कोई कर्मचारी के ट्रांसफ़र ला सरकारी अधिकारी कर दे। काबर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक स्वायत्त शासी संस्था है, एक स्वतंत्र निकाय है और ये ला सरकार ला स्वीकार करना चाहिए कि ये स्वतंत्र निकाय है और एक कर्मचारी ला प्रताड़ित करना या सजा देना ये सरकार काम न। लेकिन आज अगर धान खरीदी हुआ तो सोसाइटी के माध्यम से, आप सोसाइटी के अध्यक्ष बैठे हैं शुक्ला जी, ये ला पूछ लो सोसाइटी कर्मचारी मन बताई कि के जन एक मन के बॉस है, मिनट एक मिनट में कोई तहसीलदार जाए, कभी SDM जाए, कभी थानेदार जाए, कभी कलेक्टर जाए, कभी प्रभारी सचिव जाए, कभी सेक्रेटरी जाए, कभी फूड सेक्रेटरी जाए, मंत्री विधायक, माने कोई ठिकाना नहीं। कतका मॉनिटरिंग करने वाला एक छोटे से कर्मचारी ला अतका प्रताड़ना झेले पड़त है, एक कोई सीमा नहीं है। और ये मन खाली एक मन के खातिरदारी करे के बजाय मैंने काम करना ये मन के लिए वक्त नहीं है। और वहाँ साल्टेज आवत है, चोरी होवत है, एक लिए कर्मचारी मन ला अभी तक देख लो कमीशन के पैसा नहीं मिले, अब एक मन ला आय देवारी वेतन नहीं मिले। अब कर्मचारी मन ला वेतन देवर सोसाइटी में पैसा आ ही कहाँ ले? सरकार कोई वेतन अनुदान दे नहीं। किसान मन के जो आय होते, किसान मन के साथ जो खरीदी बिक्री के द्वारा जो आय होते ओकरे से सोसाइटी चलते, सरकार के कृपा से सोसाइटी नहीं चले। लेकिन ये सरकारी अधिकारी मतलब स्वीकार करे पड़ी। और एक सदी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी भी कह रही से कि सहकारी सोसाइटी मन के ऊपर में सहकारिता आंदोलन में अधिकारी मन के कम से कम नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन अभी हम देखा था 2-2.5 साल में नियंत्रण काफ़ी बढ़ गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये मल्ला एक प्रकार से शोषण करे के नीति ये सरकार बना है। बात कर बस समाधान का हो, जैसे कि अशोक बजाज जी कहा थे कि मॉनिटरिंग बड़कन हुआ थे, नियंत्रण हुआ थे, ऐसे हुआ थे का? चंद्रशेखर शुक्ला जी जाने की कोशिश करबो और का व्यवहारिक दिक्कत आते ईश्वरी साहू जी जाने की कोशिश करबो जी। अब बड़कन बात ला अशोक बजाज जी करे कि ट्रांसफर कर देवा थे, अब जन बॉस हो गए, नियंत्रण बहुत हो गए, अधिकारी मन के नियंत्रण नहीं होना चाहिए, सहकारी समिति में दिक्कत आते कहा थे। ऐसे हिंसुमान भैया एक प्रशासनिक व्यवस्था होते, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में कभी भी 55 लाख 56 लाख अधिकतम 60 लाख मीट्रिक टन चावल धान खरीदे गए रही। हमारे शासन काल में पहले साल ही 80 लाख, दूसरा साल 85 लाख, तीसरा साल 92 लाख और एक साल 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की तैयारी है। छोटे मोटे आंकड़ा नहीं हो।
और ईश्वरी भाई गवाह है, जाना थे कि एखर पहले भी मैं तो बताया ना, मैं तो 10 साल से सहकारी समिति के अध्यक्ष सब चीज जान, वो समय भी तहसीलदार आत रही, कलेक्टर आत रही, फूड अफसर आत रही, बाटा तराजू बाटा ला तौले वाले जिन नाप तो विभाग के कर्मचारी भी आत रही। तो ये एक व्यवस्था है, जब अतका बड़े सिस्टम में धान खरीदी होते तो कहीं ना कहीं ओमन लूप है, कहीं ना कहीं शिकायत होते, कहीं ना कहीं कोई निंदा होते, कहीं कर्मचारी बोलते कि ज्यादा तौलाते, कहीं बोलते कम तौलाते। तो ये सब चीज के मॉनिटरिंग करे बस। और चूंकि खरीदे राज्य सरकार है, तो राज्य सरकार जब खरीदा थे, पैसा दे थे और केंद्र ला सपोर्ट करना है कि 10 किलो खरीदे 10 किलो केंद्र ला भेजना है, तो ओखर मॉनिटरिंग तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। अशोक भैया ये बात बोली तो मुझे बड़ा ताजुब होते, अतका पुराना नेता, अतका जानकार नेता ऐसे किसी बात करे थे। रही बात ट्रांसफर के, तो ट्रांसफर भी एक सिस्टम की प्रक्रिया है। मैदानी क्षेत्र में तो सुरक्षा रही थे कि बाहर के दान नहीं खप लाए, लेकिन जिन सीमांत एरिया है जैसे कवर्धा हो गए, बलरामपुर हो गए, देवभोग हो गए, एतिकोन आपके लोरमी पंडरिया हो गए, यहाँ पे अक्सर का होते हैं कि बाहर के धान खपलाए कोशिश होते, और जनरली का होते हैं कि वो किसान मन के या बाजू राज्य के किसान मन के परिचय होते, दलाल मन हावी हो कोशिश करते, कहीं कहीं विसंगति होते, कहीं की सिफारिश होते, धान के साथ घुन घलो पिसाते। तो ऐसे जगह में रजिस्ट्रार हा यदि ऑपरेटर के ट्रांसफर कर दी तो का गलत करी, भाजपा शासन काल में भी होती रही। तो नवा गोट बताते, और हमार सरकार के पूरा तैयारी हो चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी व्यवधान करे में कोई कमी नहीं करती। तीसरी बात, कमीशन की बात कही, मैं स्वीकार करता हूँ कि धान के बेचे से जिन कमीशन आते ओखरे से समिति चलते, और चीज मैं अच्छा जाना था, मैं जब बताया मैं तो अध्यक्ष हूँ, मैं जाना था। और ये कमीशन के पैसा कब मिलते, धान खरीदी हो के 1 हफ्ता 15 दिन पहले, और वही पैसा ला हमन सकेल के पूरा साल भर चलाथन, वही कमीशन पैसा हमारे साल भर चलते। तो जब वो पैसा धान खरीदी 1 दिसंबर की चालू हुई, तो निश्चित तौर पे 20 तारीख 21 तारीख के आसपास धान खरीदी की पैसा और साथ में कमीशन के पैसा भी, मैं बताया ना, कैबिनेट में जैसे प्रस्ताव जाही, चाहे वो सुखद की समस्या हो, चाहे वो कमीशन की समस्या हो, सारा समस्या के समाधान हो जाए। ईश्वरी भाई चिंता के कोई विषय नहीं है। मुख्यमंत्री किसनहा है, गांव देहात के है, और खुद धान पे जाइए ईश्वरी जी, तो ओला सब चीज पता है, वो चीज सब हो जाए। हो गए उप समिति में 3-3 4 राउंड के बैठक होए, हमरो मन के राय ले है, किसान मन के भी राय ले है, जिन दिन कैबिनेट में जाए वो सारी समस्या के समाधान हो जाए। चंद्रशेखर शुक्ला जी आश्वासन देवा थे कि जिन दिन और एक बात आओ, मार्केट के पैसा, ट्रांसपोर्टेशन के पैसा भी जारी होगी, धान ला उठना चालू होगी। जी जी ईश्वरी जी, जिन बच्चे धान है ना जी, आओ आप मतलब का व्यवहारिक दिक्कत आते, बाकी आश्वासन तो दे ही रहे चंद्रशेखर शुक्ला जी है कि कैबिनेट में पास हो जाएगी क्या 365 करोड़ रुपए कुछ सुखद के बिल्कुल है, और स्वागत करत हूं, समस्या का सरकार समाधान के हो जाए। जन कल्याणकारी योजना ले जिन चलत है ओखर में बहुत बहुत स्वागत करत जी, धन्यवाद। लेकिन समिति कर्मचारी ला भी थोड़ा से देखना है, उखर मांग 5 सूत्री लंबित मांग है, ओला सरकार है पूर्ण कर दे। सरकार के योजना के हमन कर्मचारी संघ मन स्वागत करत हम। आज में सोसाइटी के अगर समस्या ला गिनती गिना हो तो बहुत ज्यादा है। आज सरकार के योजना के रीढ़ के हड्डी है सरकारी समिति के कर्मचारी मन। मैं बताता हूँ, अगर सुबह 9 बजे 8 बजे अगर निकल जाता तो हम लोग खाना खाए के समय नहीं मिल पाए, ना आए समय नहीं मिल पाए, रात हो जाते, टाइम हो जाते, हम सब काम ला निपटाए बर रहते। अब अधिकारी मन के वही दिशा निर्देश रही थे कि समय में सब ला काम ला करो। हम दुनिया भर के काम ला, हम सब विभाग के काम ला अपन ऊपर लेके आज करत बैठे हुए हैं। वो तो मैं बताता हूँ, हमारे परिवार के छोटे छोटे बच्चा मन पहचाने नहीं काबर हम समय में घर नहीं पहुंच पान, अतः हमन ईमानदारी पूर्वक हम शासन की योजना के काम ला करत हैं। अशोक जी, अगला स्टैंड आप मन के का होए के समय में भी जन हमार 5 सूत्री मांगे और किसान मन के समिति ला बचाए बैठे मैं हमार मांग ला पूरा कर एक चीज और छोटकी 2 मिनट समय देते तो कहना चाहूँ जी कि फसल बीमा के भी कमीशन सहकारी समिति मन ला मिलना चाहिए, और ये पूरा पैसा केंद्र सरकार के खाता में जाते। अशोक भैया सहकारिता के अतका बड़े नेता है, खैर दिल्ली तक जुगाड़ है, दिल्ली तक पहुंचे, सहकारिता के दिग्गज जाने माने नेता है। तो मोरे अशोक भैया के माध्यम से, आपके टीवी चैनल माध्यम से सहकारी समिति कर्मचारी मन बैठे एकरे मन पर बोला था कि फसल बीमा के कमीशन के पैसा ये सहकारी कर्मचारी मन ला मिलना चाहिए, तो एकरो मन पर कुछ एडिशनल व्यवस्था होती। और अशोक भैया एक बार पहल करे, प्रयास करे, माननीय मोदी जी ला, मांद्री के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ला तो बड़ा अच्छा होती। अशोक जी, 2 चीज, एक तो अगला स्टेट आप मन के कहा, जैसे कि चंद्रशेखर शुक्ला जी ने कहा थे कि किसान मतलब धान खरीदी की व्यवस्था बनन दो भैया। अशोक भैया परेशान मत करो, एक मन समिति के समस्या हम पूरा करने तैयार बैठे हैं। बैंक ला मिलते हैं, जेन काम करत है तेल ला कमीशन ला मिलना चाहिए, मिलना चाहिए।
बरसों भी मैं आग्रह करे तो आप मन के साइड से दोनों चीज ले मैं समझ लेता हूं। अशोक जी से, अशोक जी समिति है प्रधानमंत्री फसल बीमा करते अब ओखर कमीशन है दूसर ला मिलते तो दूसर जेल करत है तेल ला मिले। वही बात तो बोलत हूं मैं, कई बार आवेदन वही बात तो गोठियात हूं। अशोक जी से समझ लेता हूं। अपन बीमा के ईश्वरी जी मैं अशोक जी से समझ लेता हूं क्या कहा थे। मार का फेड है और डीएमओ है वो बीमो नहीं करवाए। जी 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 अंशुमन जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक स्वतंत्र मूवमेंट है और अभी माननीय अमित शाह जी सहकारिता मंत्री बने, प्रथम सहकारिता मंत्री, वो पूरा ये बात के चिंता करत थे नया ढांचा कैसे तैयार हो और सहकारी मूवमेंट ला देश में कैसे जन आंदोलन के रूप दिया जाए। एक लिए राष्ट्रीय स्तर पे हमारे प्रयास हुआ थे और उनमें जो भी प्रयास होही ओकर लाभ किसान मन ला मिली, सहकारी सोसाइटी कर्मचारी मन ला मिली। लेकिन आज सवाल ये है कि 1 साल हो गए धान खरीदी होए, आज तक मार्केट और सोसाइटी स्तर पे मिलान नहीं होए। ये अगर हिसाब किताब नहीं हो पाते तो ये मन एक लिए कर्मचारी और कर्मचारी के परिवार कहाँ दोषी है। आज मिलान करे बड़े इसका देरी होते, परिवहन नहीं हुआ थे, टाइम से परिवर्तन होते, एग्रीमेंट जो हो है एग्रीमेंट के हिसाब से परिवहन नहीं हुआ थे, सूखा ताप संग्रहण केंद्र में काटा था, सोसाइटी में जहाँ पर उपार्जन केंद्र है वहाँ सुखद जो आवत है ओकर कोई भरपाई सोसाइटी ला नहीं मिला थे। एक लिए जिम्मेदार कौन है? तो आज अगर धान खरीदी अगर होने वाला है, बोरा बारदाना नहीं है, खाली बारदाना एक पास उपलब्ध नहीं है, आवन लगे बारात तो होटल लगे कपास वाला हिसाब सरकार के मेरा कमती चंद्रशेखर जी अशोक जी जवाब साथ में एक चीज हाथों में है। अगर ये हड़ताल लंबा खींच गई तो सरकार का करी? साथ में जिन समस्या के अवगत करा है अशोक बजाज जी, ओकरो में जवाब चाहता आपसे। समस्या देखो हड़ताल ज्यादा लंबा नहीं खिंचाई, हमला पूरा विश्वास है कि हमारे जो सहकारी समिति के कर्मचारी हो गांव देहात से आए किसान है, ओमन किसान मन के दुख नहीं देख सके, किसान मन बर ओमन भागीरथी हावे, हमेशा सहयोग करे, गांव भी सहयोग करी, सरकार से कोई मतलब नहीं। और हमार सरकार किसाना सरकार तो एक मन के मांग पूरा हुई निश्चित तौर पर। लेकिन दूसर बात कि फसल बीमा राष्ट्रीय चोरी और नरेंद्र मोदी जी यहाँ 3 काला कानून ला के पूरा व्यवस्था बदलना चाहते। वो चाहते हैं कि मंडी एक बंद हो जाए, वो चाहते हैं सहकारी समिति बंद हो जाए, वो 3 काला कानून लाके ना कोई मंडी बंद हो चोरी चाहते, ना कोई बैठा ले, कोई कानून ना काला चोरी करे पर फसल बीमा चोरी है ना 3 काला कानून लाके मोदी जी हाँ किसान मंत्री अपन पूरा 2 जन माई बाप अगर ये मानीला बेचे पर लगे हैं आज किसान के राजनीति करते हैं, धान में जब बंद करते हैं, गलत बात है, अन्याय है कर्मचारी अशोक जी चंद्रशेखर जी 1 तारीख से धान खरीदी हुई, हम उम्मीद करतन कि ये हड़ताल जल्द से जल्द खत्म। अशोक जी चंद्रशेखर जी 1 तारीख से धान जी 1 तारीख से धान खरीदी हुई, हम उम्मीद करतन कि कर्मचारी मन की हड़ताल जल्द से जल्द खत्म हुई। हम उम्मीद करतन कि सरकार कर्मचारी मन के बात ला ध्यान दे, आश्वासन देगा शुक्ला जी है कि हम जल्द से जल्द पर कुछ न कुछ करबो। इसी के उम्मीद करतन 1 तारीख से किसान मन देखा थे धान खरीदी पर। आप तीनों जन जुड़े पंचायती बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जवाहर।